गुड इवनिंग कैथल, आगरा, लुधियाना, ओल्ड डीएलएफ, मॉडल टाउन, सहारनपुर, पटना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्वरूप नगर, गुड इवनिंग गाजियाबाद, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ बेटा, तो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 तक कराए थे बेटा मैंने कल आपको। क्वेश्चन नंबर 17 तक कल मैंने आपको कराए थे, और ऐसा मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ा भी था आपके लिए, आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 था। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे इस असाइनमेंट का, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे असाइनमेंट का था वो ये था बेटा, देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी डिवाइड हो। अब बेटा वहां क्या पूछा गया था, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी। ध्यान देंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, जो किस किस से डिवाइड हो रही थी बेटा, आपको पता है, जो डिवाइड हो रही थी बेटा 4, 6, 10 और 15 से। 4, 6, 10 और 15 से यहां पर डिवाइड हो रही है बेटा किससे, ये डिवाइड हो रही है 15, 25, 40 और 75 से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो बेटा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सही गाजियाबाद, बिल्कुल सही गाजियाबाद। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी बेटा, देखो सही करो, आप इसे देखो, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। क्या दूसरा लग जाएगा, लगा दो तो। हाँ बेटा ध्यान दो, चलो देखो, मैंने आपको बताया चौथा क्वेश्चन जो मैंने कल छोड़ा था आपके लिए, बोर्ड लगा दो भैया, बोर्ड लगा दो। नहीं कोई बात नहीं, बदल दो, थोड़ी देर में देख लेंगे, हो जाए तो ठीक। बोर्ड लगा दो तक, तो बोर्ड पर पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ तो इसमें है। देखो बेटा ध्यान दो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9 और 9, ये जो इसमें दिया है 15, 25, 40 और 75। 15, 25, 40 और 75 से पूरी विभाजित हो, पूरी विभाजित हो। ध्यान दो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, समझेंगे इधर, समझो इधर। इन चारों से वही संख्या डिवाइड होगी जो इनके एलसीएम से डिवाइड होगी। इन चारों का एलसीएम देखो बेटा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम 25 का और 75 का एलसीएम हो गया 75, और 25 का और 40 का एलसीएम हो गया 200। इन दोनों का एलसीएम 75 और इन दोनों का एलसीएम 200 बेटा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कॉमन फैक्टर आ गया 25, इसका दूसरा फैक्टर 3, इसका दूसरा फैक्टर 25 8 208, 25 गुणा 24 बराबर आ गया 600 बेटा। 600 आयन का एलसीएम, यानी कि जो संख्या 600 से डिवाइड होगी वो संख्या इन चारों से डिवाइड होगी। जो संख्या 600 से डिवाइड होगी वो संख्या इन चारों से डिवाइड होगी बेटा। 9, 9, 9 और 9, 600 से डिवाइड करेंगे बेटा, एक पे गया 600, कितना बचा 9, 9, 3, फिर 9 कितने पे गया बेटा, 6 पे 36, 3600, कितना बचा 9, 9, 3, 399। ध्यान देंगे बेटा, समझेंगे इधर। अब 399 ये हमें संख्या निकालनी है, तो वहां बेटा हमने जोड़ा था, यहां पर बेटा 9999 में से 399 में माइनस कर दूंगा तो वो 600 से पूरा कट जाएगा। 399 माइनस कर दूंगा तो पूरा कट जाएगा, ये 0, ये 0, ये 6 और ये 9600। आंसर 9600, आंसर होगा बेटा 9600। क्लास हैंग हो रही है,
बेटा टॉपिक चेंज नहीं, ये अभी कल वाला टॉपिक चल रहा है मुरादाबाद। LCMSCF पूरा कब हुआ था बेटा? LCMSCF गाजियाबाद क्लियर? हासी नो साउंड। बेटा साउंड तो मेरी तरफ से तो है, पूरा देखिए आप अपनी तरफ से। ओके, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बेटा क्लियर, सब बोलो जल्दी। क्लियर? क्लियर बेटा? LCM, यस बेटा, दिस इज ओनली फॉर LCM, दिस इज ओनली फॉर LCM स्वरूप नगर। देखो इन दोनों का LCM इजीली हमने 75 ले लिया, इन दोनों का LCM इजीली हमने 200 ले लिया। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 25 आ गया, इसका दूसरा फैक्टर 3, इसका दूसरा फैक्टर 8, 8 या 24, 25 गुणा 24 बेटा 600 आ गया। अब बेटा हमने 600 से इसको डिवाइड किया, जो संख्या 600 से डिवाइड होगी वो बेटा इन चारों से डिवाइड होगी, तो बेटा ये कितना आया? रिमाइंडर हमारा 399 आया। तो बेटा हमने इसमें से 399 माइनस कर दिया, क्योंकि इससे बड़ी संख्या तो बेटा 5 अंकों की हो जाएगी, हमें केवल 4 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए। 399 माइनस किया तो बेटा 9600 बेटा, 9600 बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर अब हमारा चलेगा 18वां। क्वेश्चन नंबर 18, 18th। देखो क्वेश्चन नंबर 18, बस मैं लिखूंगा ना। हाँ बेटा, 4 घंटी 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं। वे दोपहर को 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो वह एक साथ कब बजेंगी? यानी कि टाइम हो गया लीस्ट टाइम बेटा, लीस्ट मल्टीपल हो गया, लीस्ट टाइम, लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल बेटा ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला था लीस्ट मल्टीपल के बारे में आपको अभी, तो बेटा समझाते हैं आपको। देखिए यानी ऐसी रहेगा लाइट क्या? हाँ क्या लिखने में वैसे कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया, दोबारा सुनना है क्या? ये ठीक है। हाँ देखो बेटा ध्यान दो, दिक्कत तो नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 18वां, साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 18वां है ये, 18th क्वेश्चन बेटा, समझेंगे इधर। 4 घंटी 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे दोपहर 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अब वह पुनः एक साथ कब बजेंगी? 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं अब वह पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो बेटा लीस्ट टाइम होना चाहिए। साउंड नहीं आ रही, हंसी कह रहा बार बार, ध्यान दो बेटा। तो इनका LCM, इन चारों का LCM लेंगे बेटा, ध्यान देंगे। इन तीनों का LCM कितना हुआ बेटा? 24 हुआ। अब 14 के साथ लेंगे LCM, तो बेटा ये 24 गुणा इसका एक कॉमन फैक्टर हमारा 7 आया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। 168 सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद ध्यान दो बेटा, ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। इसको बेटा मिनट में बदल दो तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड के बाद ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, और 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये घड़ी दोबारा एक साथ बजेंगी। आंसर 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर ये घंटियां चारों एक साथ बजेंगी। बोलो बेटा क्लियर? यस, बिल्कुल सही जवाब स्वरूप नगर। क्लियर, साउंड भी नहीं आ रही। हासी यस सर क्लियर।
डन स्वरूपनगर, मुरादाबाद, हिसार, सिरसा, सिरसा है या नहीं है, मंदसौर, बोलो बेटा क्लियर, मुरादाबाद डन, सिरसा। अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा रिपीट करो सिरसा, समझो बेटा। देखो मैंने बोला 4 घंटी 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे दोपहर को 12 बजे बजती हैं, तो एक साथ अब पुनः कब बजेंगी। देखो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक साथ बजने की बात हो रही है, लीस्ट टाइम की बात हो रही है, लीस्ट टाइम। 4, 6, 8 और 14, 4, 6, 8 और 14 बेटा इनका एलसीएम होगा 168, मैंने एलसीएम निकाला, यानी कि 168 सेकंड के बाद बेटा ये एक साथ बजेगी। और 168 में कितने मिनट और कितने सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड, 2 मिनट 48 सेकंड बेटा, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। यदि ये 12 बजे एक साथ बजती हो तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पे बजेंगी बेटा एक साथ ये। बोलो सिरसा क्लियर, सिरसा। अगला क्वेश्चन क्लियर सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 4 घंटियां 30 मिनट 1 घंटा, ये बेटा इसमें मिसप्रिंटिंग है, लिखा हुआ नहीं है। 30 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 12 बजे दोपहर में सभी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो ये घंटियां पुनः कब बजेंगी। यानी कि ध्यान दो, ये इसमें दिया है बेटा 30 मिनट 30 मिनट और दूसरा दिया है बेटा इसमें 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। अगला दिया है 1 घंटा 1.5 घंटा बेटा, इसका मतलब 90 मिनट। अगला दिया है 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। इतने अंतराल पर बजती हैं बेटा ये। तो ये पूछा है कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। यदि ये 12 बजे दोपहर में बजती हों, दोपहर में 12 बजे बजती हों, तो बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे बेटा, ध्यान देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 30, 60, 90 और 105 का एलसीएम। 30, 60, 90 और 105 का एलसीएम क्या होगा बेटा बताइए। देखो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा बेटा 180। इन तीनों का एलसीएम हो गया बेटा 180। और बेटा 180 और 105 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 15। एक तो 15 हो गया, तो कितना बचा बेटा 12। 12 गुणा 7, 12 15 सत्ते 105 और 15 गुणा 12 ये आ गया। तो ये 3 गुणा 3 आ गया बेटा एक साथ, यानी कि इसका दोनों का निकालेंगे एलसीएम। 15 से 12, दूसरा फैक्टर इसका क्या बचा बेटा 12, इसका बचा 7। तो 15 गुणा 84, 15 चौका 7, 15 थे 120 और 6 126, 1260। 1260 मिनट के बाद 1260 मिनट के बाद ध्यान देंगे 1260। हाँ बेटा ये एलसीएम 1260 मिनट के बाद इसे बेटा किसे बदलेंगे, इसे बेटा घंटे में बदलेंगे। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 घंटे के बाद ये एक साथ बजेंगी। दोपहर में 12 बजे बजती हैं, 12 दोपहर में 12 यानी कि कह सकते हैं दोपहर में 12 पीएम प्लस 21 घंटे। तो बेटा 12 पीएम से अगले दिन 12 पीएम तक कितना समय होगा बेटा 24 घंटे। 3 कम कर दो बेटा, 3 कम कर दो तो बेटा 9 AM आंसर, सुबह 9 AM। यस बेटा बिल्कुल ठीक। सुबह 9 AM। अब सही। हाँ बेटा बोलो क्लियर, सिरसा क्लियर,
स्वरूपनगर, गाजियाबाद। बोलो बेटा क्लियर, क्लियर। मुरादाबाद रिपीट। देखो बेटा 30 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और बेटा 12 बजे बजती हैं दोपहर में। तो अगले दिन कितने बजे बजेंगी? 30, 60, 90 का एलसीएम 180, 180 और 105 का हमें एलसीएम निकालना है। 15 दोनों का कॉमन फैक्टर है बेटा, इसका दूसरा फैक्टर 12 बचा और इसका दूसरा फैक्टर बेटा 15 7 105, मल्टीप्लाई करूंगा 1260 आ गया। 1260 मिनट आया, इसको मैं घंटे में बदलूंगा तो 21 घंटे आया। आज दोपहर में 12 बजे कोई एक साथ चारों घंटियां बजी हैं, तो 21 घंटे के बाद अगले दिन कल मतलब 12 बजे 24 घंटे, 3 घंटे कम कर दो 9 AM पर, 9 AM पर। क्लियर बेटा? मुरादाबाद। यस सर, क्लियर, क्लियर मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन नंबर 20वां। 5 घंटी एक साथ 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? निकाल सकते हो, डायरेक्ट एलसीएम आएगा। स्वरूपनगर बेटा बताया था लीस्ट टाइम, लीस्ट टाइम। बेटा आवाज नहीं आ रही तो बेटा आप थोड़ा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे जो है उनसे बोलिए। आवाज नहीं आई तो क्या कर सकते हैं? देखो बेटा ध्यान दो, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो डायरेक्ट इनका एलसीएम, यानी कि 20वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 12, ये इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी? एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी? ध्यान दो बेटा, सबका एलसीएम, सबका एलसीएम। देखो बेटा 6, 9, 12 और 8, इन सब का एलसीएम 72 होगा। 6, 8, 9, 12 इन चारों का एलसीएम होगा 72, और बेटा गुणा 7, ये 7 भी है बाद में हमारा, तो 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 सेकंड के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। 504 सेकंड के बाद चारों घंटियां बेटा एक साथ बजेंगी। बोलो बेटा क्लियर, सभी बोलो बेटा। चारों घंटियां 504 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। क्लियर सर? नेक्स्ट बेटा 21वां क्वेश्चन। क्लियर सर जी? क्लियर, क्लियर। 21वां क्वेश्चन बेटा ध्यान देंगे, 5 किलोमीटर दूरी वाले एक वृत्ताकार रास्ते पर ABC एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभिक बिंदु से कितने समय के बाद मिलेंगे? लीस्ट टाइम पूछा है, कितने समय के बाद मिलेंगे पुनः, यानी कि कम से कम समय, यानी कि अगले राउंड कब होगा, तो वही बेटा एलसीएम। और बेटा टाइम का एलसीएम, किसका एलसीएम? टाइम का एलसीएम। कैसे? ध्यान देंगे, टाइम का एलसीएम। अब हम यहां से टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? हमने आपको बोला अभी कि डिस्टेंस दे रखी है बेटा कितनी? 5 किलोमीटर डिस्टेंस। टाइम हो जो होता है वो होता है बेटा, टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, पहला टाइम होगा बेटा, डिस्टेंस हो गई 5, टाइम स्पीड हो गई बेटा हमारी 5/2, 5/2, ये पहला टाइम हुआ। दूसरा टाइम बेटा डिस्टेंस है हमारी कितनी? 5, और बेटा स्पीड दे दी हमें 3, ये हो गया। तीसरा टाइम होगा बेटा 5/2, ये हो गया बेटा। अब यहाँ पे ये 5 से 5 कट गया, 2/1, 5/3 और बेटा 5/2। अब बेटा यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के नंबर का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इस तरह के नंबर का, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन
HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा इनका 2, 5, 5 का जो एलसीएम होगा, 2, 5, 5 का एलसीएम जो होगा बेटा वो होगा कितना, 10। और बेटा 1, 3, 2 का जो HCF होगा बेटा 1, यानी कि 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद ये तीनों एक साथ मिलेंगे। 10 घंटे के बाद ये तीनों बेटा एक साथ मिलेंगे। बोलो क्लियर। दस घंटे के बाद तीनों बेटा एक साथ मिलेंगे। बोलो बेटा। स्वरूपनगर, सिरसा, गाजियाबाद, मुरादाबाद। बेटा जवाब देते रहा करो प्लीज। क्लियर। चंडीगढ़ क्लियर, चंडीगढ़ क्लियर। सिरसा रिपीट कर दो सर जी प्लीज। ध्यान दो बेटा, हमें टाइम कितने समय के बाद टाइम निकालना है बेटा। आपको हमने बताया कि टाइम क्या होता है बेटा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और यहाँ टाइम स्पीड है बेटा 5/2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बेटा डिस्टेंस 5 है और स्पीड 3 है। यहाँ पर डिस्टेंस 5 है, स्पीड 2 है बेटा। ये 5 से 5 कटा 2/1, 5/3 और 5/2। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। जब भी हमें बेटा इस तरह का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा इनका 2, 5, 5 का एलसीएम 10 हुआ और बेटा 1, 3, 2 का एचसीएफ 1 हुआ। कितना हुआ बेटा, 10 घंटे। कितना हुआ, 10 घंटे, 10 आवर्स। हाँ भाई। क्लियर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका लिख देते हैं यहाँ पे बेटा हम इसका। एचसीएफ निकालने का तरीका लिख देते हैं। सिरसा क्लियर बेटा। सिरसा एचसीएफ जो निकालते हैं वो निकालते हैं इस तरह के नंबर का एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह के नंबर का बेटा एचसीएफ निकालते हैं। बोलो स्वरूपनगर क्लियर, गाजियाबाद, सिरसा क्लियर सर जी। क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ध्यान देंगे। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, चार धावक किसी वृत्ताकार रास्ते पर किसी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लेते हैं। कितने समय के बाद वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे। कितने समय के बाद। हाँ बेटा, हाँ बेटा गाजियाबाद आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा वही कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे, यानी कि लीस्ट टाइम हो गया बेटा, लीस्ट टाइम हो गया। तो कितना कितना दिया है बेटा, 200, 300। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वां, ये 22वां क्वेश्चन। 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और बेटा 450 सेकंड। ध्यान दो बेटा, इनका एलसीएम कितना हुआ जानते हैं आप। इनका एलसीएम कितना हुआ, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो इन सब का एलसीएम बताइए कितना आएगा एलसीएम। ये सब बच्चे बताएंगे एलसीएम कितना आएगा मुझे। एलसीएम बताओ बेटा। 1800। देखो बेटा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 600। अब इन दोनों का एलसीएम बेटा, दोनों का कॉमन फैक्टर समझो इधर। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा दोनों का, 90, 4 और 5, 0 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 1800। अब इन दोनों का क्या होगा बेटा एलसीएम, 1800। 1800 सेकंड के बाद ये एक साथ मिलेंगे। 1800 सेकंड के बाद बेटा ये एक साथ मिलेंगे। बोलो क्लियर बेटा।
क्लियर, गाजियाबाद क्लियर, स्वरूपनगर क्लियर। हाँ बेटा, टुडे आई एम गेटिंग ऑल सर। अच्छा, स्वरूप सब समझ में आ रहा है, थैंक यू बेटा। मुरादाबाद क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा इसके बाद होगा 23वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े खतरनाक लगते हैं देखने में क्वेश्चन, लेकिन खतरनाक नहीं है, ये ध्यान देंगे। एक किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में ले जाता है। गायों और भैंसों को अलग अलग, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखता है। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। वह उन्हें झुंडों में ले जाता है, गायों और भेड़ों को अलग अलग रखता है, दोनों को अलग रखता है। प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर है, प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान है। यदि ये झुंड जितना संभव हो उतना बड़े हों, जितना संभव हो उतना बड़े हों, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, जितना संभव हो। हाँ बेटा, ग्रेटर नोएडा, अभी बताता हूं, 1 मिनट। ये झुंड जितना संभव हो उतना बड़े हों। प्रत्येक झुंड में जानवरों की अधिकतम संख्या क्या होगी और उद्देश्य के लिए आवश्यक कुल झुंड कितने होंगे, कुल झुंड कितने होंगे। बेटा अभी मैंने बताया था एलसीएम आपके लिए, ध्यान देंगे, समझो एक बार। ये 200, 300 का एलसीएम 600, 360 और इसका एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का कॉमन फैक्टर 90 आ गया। 90 से 4 पे कटता, 5 पे कटता है, ये 450, 90 से 4 पे कटता है। इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 1800 आ गया बेटा। 600 और 1800 का जो एलसीएम होगा बेटा वो 1800 होगा, और बेटा यही आंसर होगा, ग्रेटर नोएडा। अब हमें देखो जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हमारे पास 2 तरह के जानवर हैं, 2 तरह के जानवर हैं। मानो एक झुंड में हमारे पास 20 जानवर हैं और एक झुंड में हमारे पास 30 जानवर हैं। एक झुंड में हमारे पास 20 जानवर हैं, ओरली मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ध्यान दो, और एक में 30 जानवर हैं। एक में 20 जानवर हैं और एक में बेटा 30 जानवर हैं, 20 और 30 जानवर हैं। अब हमें झुंड बनाने हैं और अलग अलग झुंड बनाने हैं, एक साथ नहीं बनाने, दोनों में अलग अलग जानवर हों। तो कितने झुंड बन सकते हैं ये पूछा है, और झुंड में कितने जानवर हो सकते हैं। तो टोटल जानवर 50 हो गए। अब 50 हो गए, 20 और 30 का एलसीएम कितना हुआ, 10। अब बेटा 10-10 के, ध्यान देंगे, 10-10 के झुंड बनेंगे। अब 20 में ये हमारा 10 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। सर शॉर्टकट बताओ, वरना ऐसे कैलकुलेट करने में टाइम बहुत लगेगा। नहीं बेटा, ये सबसे मैंने शॉर्टली बताया है, ये बेटा मैंने शॉर्टली बताया है, ग्रेटर नोएडा। और मैं सॉल्व करूंगा इसको चौथी क्लास की तरह, तो बेटा बहुत टाइम लगेगा। कोई सी 2 फैक्टर पकड़ लो, एलसीएम ले लो, तुरंत हो जाएगा सॉल्व। मुझे करने में टाइम नहीं लगा बेटा, कम से कम 30 सेकंड तो लगेंगे ही बेटा, डायरेक्ट नहीं लगा सकता मैं। अब ये भी क्वेश्चन आने वाला है, देखना ये कैसा होगा, ग्रेटर नोएडा। देखो अब बेटा ध्यान दो, 10 हो गए हमारा एचसीएफ, यानी कि ग्रुप में अधिकतम जानवर 10 रह सकते हैं। यहाँ पर 20 जानवर एक तरह के, यहाँ पे 30 जानवर, यहाँ मान लो गाय हैं, यहाँ मान लो भैंस हैं। अब 20 गाय हैं और 10-10 के झुंड बनने हैं। यहाँ कितने झुंड बन गए, 2। यहाँ कितने झुंड बन गए, 3। टोटल झुंड कितने बन गए, 5। नंबर ऑफ झुंड हो गए 5, और हर झुंड में कितने जानवर हो गए, 10। तो टोटल जानवर कितने हो गए, 10 पंजे 50। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3। यहां बेटा ये हमारा एचसीएफ आया, और एचसीएफ हो गया कि हर झुंड में कम से कम 10 जानवर होंगे, यानी कि अधिक से अधिक 10 जानवर होंगे, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, झुंड नहीं बनेंगे। और कितने जानवर हो गए, कितने झुंड हो गए, 2 झुंड यहाँ बचे और 3 झुंड यहाँ। नंबर ऑफ ग्रुप्स जो बनेंगे बेटा वो बनेंगे 2 और 3, 5 ग्रुप। यहाँ भी मैंने 5 बताया था, यहाँ भी मैंने 5 बताया था। अब इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान दो, इसको हम करेंगे, यस गाजियाबाद, यस सही जवाब गाजियाबाद का, बिल्कुल राइट जवाब, समझ गए गाजियाबाद मेरी बात। यानी कि 23वां क्वेश्चन है, 23वां 945 बेटा गाय हैं, 2475 भेड़ हैं। अब बेटा यहां पर देखेंगे, ये बेटा 9 से भी कटता है, 9 गुणा 5, 9 गुणा 5, 9 एकम 9, 105, फिर 5 से काटेंगे 21 बेटा, ये आ गया हमारा 9 गुणा 5। यहाँ देखेंगे 9 गुणा 5, 9 से काटेंगे इसको, यहाँ पे 9 से काटेंगे तो बेटा 9 दूनी 18, 6 बचे, 9 सत्ते 63, ध्यान दो 4, 9 पंजे 45,
2475 को मैं काटूंगा बेटा 9 से और 5 से। देखो कैसे काटता हूँ, 9 दूनी 18, 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 5 से काटूंगा तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 गुणा 55। अब बेटा यहाँ पर ये हमारा एससीएफ जो आया, एससीएफ जो आया बेटा हमारा ये आया 45, 9 गुणा 5, यानी कि हर झुंड में 45 जानवर होंगे, हर झुंड में 45 जानवर होंगे, हर ग्रुप में 45 जानवर होंगे। और बेटा नंबर ऑफ ग्रुप कितने हुए, नंबर ऑफ फ्लॉक्स या ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 21 ग्रुप यहां बने बेटा, 55 ग्रुप यहां बने, 76 नंबर ऑफ ग्रुप हो गए बेटा 76, नंबर ऑफ ग्रुप हो गए बेटा 76। और हर ग्रुप में बेटा कितने जानवर हो गए 45, हर ग्रुप में बेटा 45 जानवर हो गए। तो हमारा एससीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन वन ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन वन ग्रुप। बोलो बेटा क्लियर, यस बेटा, जो मैं अभी छोटा एग्जांपल दिया था वो क्लियर, प्लीज सर टेल अगेन। स्वरूप नगर देखो बेटा 945 और 2475, मैंने आपको बताया 9 इंटू 5 इंटू 21 और बताया था 24, ये 9 इंटू 5 इंटू 55। तो बेटा ये हमारे जो 45 आया है ये हर ग्रुप में नंबर ऑफ एनिमल हो गई स्वरूप नगर, यानी कि हर ग्रुप में 45 जानवर हो गई कम से कम, चाहे तो वो गाय है चाहे वो भेड़ है। अब यहाँ पर 45 में 21 ग्रुप बन गए बेटा हमारे पास गाय के, 21 ग्रुप बन गए गाय के, और 55 ग्रुप बन गए हमारे पास भैंसों के। टोटल ग्रुप कितने हो गए बेटा 21 प्लस 55 76। हाँ यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए 76 और हर ग्रुप में कितने एनिमल होंगे बेटा 45, आंसर। स्वरूप नगर बोलो बेटा, अभी समझाया था मैंने आपको पेंसिल से। डन, क्लियर स्वरूप नगर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, 24वां क्वेश्चन दिखाएंगे करके मुझे बेटा आंसर फटाफट। एक किसान के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध, 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह इन दूधों को कैनों में इस प्रकार पैक करता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो, बराबर मात्रा में दूध हो, और वह दो प्रकार के दूध को एक कैन में नहीं मिला सकता, यानी कि अलग अलग दूध हो गया, तो कैनों को न्यूनतम संख्या क्या होगी, कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि हमें नंबर ऑफ ग्रुप निकालने, हर ग्रुप में कितना दूध लेना है तो नंबर ऑफ ग्रुप निकालने। बेटा बताओ कितना आंसर होगा, बताइए बेटा जल्दी। हाँ बेटा देखो 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध। 24वां क्वेश्चन 21 42 63, 21 गुणा 1, 21 गुणा 2, 21 गुणा 3। बेटा हर कैन में 21 लीटर दूध होगा, हर कैन में 21 लीटर दूध होगा, और हर इसके एक कैन एक ग्रुप होगा, ये दो ग्रुप, ये तीन ग्रुप, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, या यहाँ पे जो पूछा गया है बेटा नंबर ऑफ कैंस, लीस्ट नंबर ऑफ कैंस, नंबर ऑफ कैंस, नंबर ऑफ कैंस ये होंगे बेटा 3 और 2 5 और 1 6, आंसर। नंबर ऑफ कैंस 6 हो गई बेटा, नंबर ऑफ कैन 6 हो गई बेटा। बिल्कुल सही गाजियाबाद। और बताइए बेटा जल्दी। थैंक यू बेटा। स्वरूप नगर मुरादाबाद क्लियर, मुरादाबाद क्लियर। इक्कीस को क्या कहेंगे बेटा, 21 हमारा जो बना है वो एससीएफ है, और हर कैन में 21 लीटर दूध होगा। तो ये पूछता है ना कि हर कैन में दूध की मात्रा क्या होगी, तो आप आंसर करते बेटा हर कैन में 21 लीटर दूध की मात्रा होगी।
21 लीटर से ज्यादा हम नहीं भर सकते। हर कैन में हम बेटा 21 लीटर से ज्यादा नहीं भर सकते। और टोटल नंबर ऑफ कैन कितनी हो गई? 6। क्लियर सिरसा? सिरसा क्लियर बेटा? क्लियर। अगला क्वेश्चन 25वां और अच्छा क्वेश्चन, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अभी 21 सेब के पेड़, 42 केले के पेड़, 56 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। एक ही किस्म के, यार ध्यान रखना, हर पंक्ति में एक ही टाइप के पेड़ हों, चाहे वो सेब के पेड़ हैं, चाहे वो केले के पेड़ हैं, चाहे वो आम के पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें उपरोक्त पेड़ लगाए जा सकते हो क्या होगी? पंक्तियों की संख्या पूछी गई है, बताओ बेटा। नंबर ऑफ रोज, जल्दी बताओ। चंडीगढ़ वाले बच्चे मेरे सामने हैं, शक्तिनगर भी बैठा हुआ है, शक्तिनगर मेरे सामने है, सिरसा भी मेरे सामने है। बिल्कुल सही जवाब आया गाजियाबाद का। गाजियाबाद आपने शायद प्रिंटिंग में गलती की है बेटा, चेक करो एक बार। हाँ गाजियाबाद अब सही है। स्वरूपनगर का भी सही है, बिल्कुल सही स्वरूपनगर। मुरादाबाद का भी सही है, सबका सही है बेटा, सबका सही है। हेलो देखो क्वेश्चन 21, 42 और 56, 21, 42, 56, ये हो गया बेटा 7 या 21, 7 छिंग 42, 7 अट्ठे 56। बेटा ये ध्यान देंगे, हर पंक्ति में 7 पेड़ होंगे, हर पंक्ति में 7 पेड़ होंगे। क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ रोज, मिनिमम नंबर ऑफ रोज, 3 और 6 9 और 8 17। आंसर मिनिमम नंबर ऑफ रोज बेटा 17 होंगी, बिल्कुल सही 17। मिनिमम नंबर ऑफ रोज 17 होंगी, 17। 17